हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अर्शुदीप चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं बहुत महीनों बाद व्लॉग चालू कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं कर रही थी, मेरा मन नहीं कर रहा। लेकिन बहुत लोगों के मैसेज आ रहे हैं, बहनों के भी और लोगों के। तूने मतलब क्यों बंद कर दिया व्लॉग बनाना? अच्छा खासा बना रही थी, लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन नहीं कर रहा था। लेकिन आज कुछ जो है ना, स्पेशल डे है, हस्बैंड जी का बर्थडे है, तो मैंने सोचा आज के दिन से व्लॉग चालू कर लेते हैं फिर से। तो आज से व्लॉग चालू है। और सॉरी कि मैं कंटिन्यू नहीं रही, और अभी भी मुझे पता नहीं है मैं कंटिन्यू रहूँगी या नहीं रहूँगी। कोशिश करती हूँ, क्योंकि बहुत लोग बोल रहे हैं कि नहीं तू बना दोबारा से व्लॉग। तो चलो बनाते हैं और देखते हैं आप अब गुस्से में कितना सपोर्ट दोगे मुझे। तो और अभी मैंने ना सिर्फ मंदिर पूजा करके आई हूँ, जो कि मैं डेली जाती हूँ मंदिर। कभी कभी हो जाता है, जैसे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो नहीं जा पाती। लेकिन ना जिस टाइम मैंने व्लॉग छोड़ा था ना, उस टाइम भी मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा वाली ख़राब थी, ठीक नहीं थी तबीयत। उस दौरान से ही छूटता चला गया, और सच बताऊं छोड़ना नहीं चाहिए था मुझे। बाद में मुझे बड़ा पछतावा हो रहा था, और अब तो 1 महीने से तो बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा था कि मैंने क्यों नहीं रीस्टार्ट करा उसको दोबारा से। लेकिन तबीयत ना, उस दौरान मैं बता भी नहीं सकती थी मेरी तबीयत को हुआ क्या था। और कुछ सिचुएशन घर की भी ऐसी बन गई थी, मायके की भी यहाँ की भी, मतलब ठीक नहीं थी सिचुएशन, तो कुछ मन भी नहीं था। लेकिन हालांकि कोई समझता नहीं है कि हम भी परेशान हैं उनकी वजह से। वो लोग सोचते हैं सिर्फ हम परेशान हैं तो हम ही हैं, दूसरा इंसान कोई परेशान नहीं है। चलो ठीक है, आज के दिन तो वैसे भी मुझे ये बातें करनी भी नहीं है, क्योंकि हम किसी की सोच को बदल भी नहीं सकते। हमारे मन में क्या है ये हम किसी को जता के बता के नहीं शेयर कर सकते हैं। तो जिसको जो सोचना है वो सोचे। तो ना अब मैं बना रही हूँ अपनी चाय, जो कि पीऊँगी। और मैंने बहुत सारा ऑयल लगा रखा है सिर में, क्योंकि ना सिर में बहुत देखो टीका कैसा फैल गया है ना। तो ऑयल लगाया था क्योंकि सिर में दर्द हो रहा था, कई दिन से लगाया नहीं था, कोल्ड सा हो रहा था ना, तो मैंने लगाया नहीं। और ना मैंने ऑयल ना बनाया है अपने लिए, और देखिए कैसी हो रही है आजकल। मैं जब ज़्यादा सोती हूँ ना, तो मेरे यहाँ पे ना ऐसे हो जाता है। तो आज मैं कुछ स्पेशल भी बनाऊँगी हस्बैंड के लिए, क्योंकि बाहर तो वो लेके नहीं जाते अपने बर्थडे पे। तो बस हम एनिवर्सरी पे ही जाते हैं, एनिवर्सरी पे ही जाते हैं बाहर, वो भी कुछ टाइम से। पहले तो ऐसा था ही नहीं। और आज मैंने आपसे बहुत सारी बातें करूँगी दोपहर में, मन है मेरा बहुत सारी बातें करने का। और सच बताऊँ, जब आपसे बातें करती हूँ ना, तो मैं किसी और की तरफ देखती भी नहीं हूँ। लेकिन जब आपसे बातें नहीं करती ना, तो बस सोती रहती हूँ ज़्यादातर तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं, आज आपसे बात करेंगे। क्योंकि कल बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई है। एक तो मेरी कज़न सिस्टर की आई है, रीना की, और उसके बाद ना और भी कई लोगों की आई है। तो मैं यहाँ नाम शो नहीं करूँगी। तो कई लोगों ने कहा है क्यों नहीं बना रही, क्या बात है। और ना अब ना हमारे ऊपर रेंट पे ना कोई और आ गई है। पहले जो रहती थी वो चली गई है, उनका कुछ इशू हो गया था, उनके हस्बैंड का काम वगैरह छूट गया था, तो इसीलिए वो चली गई। एनीवे दूसरी आई है, ठीक है। बाकी तो अभी मुझे लग रहा है इस संडे को कल उन्हें 15 दिन हो जाएंगे। तो अभी आई हैं, ज़्यादा नहीं। छोटा सा बच्चा है, बहुत क्यूट सा है, तो आपको दिखाऊंगी उसको भी। तो आ जाओ, आप सब भी चाय पी लो। और मैंने यहाँ लाइट लगवाई है, उससे पहले बहुत अंधेरा सा रहता था ना यहाँ पे, तो इसलिए मैंने ये वाली लाइट लगवाई है। अभी ख़राब हो गई थी यहाँ वाली लाइट बीच में। और आज ना घर में आटा भी नहीं है, हस्बैंड के बर्थडे वाले दिन आज हमारे घर में आटा नहीं है, तो हम क्या बनाएंगे। कहते हैं ना गरीबी में आटा गीला होना, वो वाला हाल हुआ है। आज उनका बर्थडे है और वही बेचारे आटा लेके आएंगे। लेकिन उन्हें पता था आटा ना 1-2 दिन पहले से ही लग रहा था ख़त्म हो जाएगा। तो रात पूरा फिनिश हो चुका है, तो अब लेने गए हैं आटा। तो इस बीच ना बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं, मैं आपसे वो भी शेयर करूँगी। कुछ अच्छी भी हुई हैं, बुरी नहीं बताऊँगी मैं कोई भी चीज़, अच्छी बताऊँगी जो अच्छी चीज़ें हुई हैं। और मैं ना ये ब्लॉग जो है ना पिछले मंडे से स्टार्ट करना चाहती थी। तो गाइस अभी मैं पीस रही हूँ, दाल तो पिस चुकी है, लेकिन मैं भून रही हूँ यहाँ पे दाल। और सच में सबसे बड़ा टास्क है ये दाल भूनना। ये भून जाए तो सबसे ज़्यादा काम हो चुका है। तो मैं सोच रही थी इसे भून लेती हूँ पहले। तो ना मैंने ना हस्बैंड का बर्थडे है, तो उनके लिए ना शर्ट मंगाई है, मैं आपको दिखाती हूँ।
तो उनको ना पता नहीं है कि मैंने शर्ट्स बुक करी है, क्योंकि वो नहीं करने देते अपने लिए कुछ भी, लेकिन मुझे एहसास रहता है। देखो, तो आज जो शेयर करूँगी ना मैं कचौड़ी करूँगी, वैसे मैंने दाल वगैरह ना पहले ही भून ली थी। आप कहोगे ना तो मैं दोबारा से शेयर करके दिखा दूँगी ये दाल किस तरीके से भुनी थी। यार सच में बहुत टाइम लगता है। और मैंने ना गलती एक कर ली, मेरे पास नॉन स्टिक की कढ़ाई थी, मैंने उसमें ना भून के ना लोहे वाली कढ़ाई में मतलब भूननी चालू कर दी, तो उसमें तो और ज़्यादा चिपक रही थी, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी हो रही थी। उसके बाद मैंने क्या करा कि जब मुझे मेरे हाथ दुख गए ना, तो मैंने फिर उसे ट्रांसफ़र किया उसमें नॉन स्टिक वाली कढ़ाई में, फिर उसमें भुना। उसमें ज़्यादा टाइम मतलब वो नहीं, हाथ दर्द नहीं कर रहे थे, और इसमें तो बहुत ज़्यादा दर्द कर रहे थे। लेकिन हाँ, दाल भुन चुकी है अच्छे से। और अब मैं बनाऊँगी आलू की सब्ज़ी। तो मैं सोच रही हूँ ना, मैं ना कर लूँगी जल्दी जल्दी काम, क्योंकि फिर ना बहुत टाइम हो जाता है। और मैं केक मंगाने की सोच रही हूँ, तो सोनू ला देगा, मैं नहीं जाऊँगी मार्केट, क्योंकि मैं अभी अभी आई हूँ काकू को छोड़ के, तो मैं नहीं जाने वाली। और मैं क्या बता रही थी, हाँ, मैंने ना बहुत टाइम से ना छोड़ दिया ना व्लॉग। और ना इस बीच ना अभी ना क्या हुआ था, पिछले मंडे मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है ना गागी, वो है तीसरे नंबर के, हम 4 सिस्टर हैं, तो वो तीसरे नंबर की है। तो उसके ना जो ससुर हैं वो एक्सपायर हो गए हैं, तो उनकी पिछले हफ्ते 13वीं थी मंडे की, तो उसमें भी गई थी। और मेरे को ना कोल्ड एंड कफ हो रखा है, तो मैं उसने बार बार फ़ोन किया कि दीदी आ जा, दीदी आ जा, वरना मैं जा नहीं रही थी बिल्कुल भी, मेरा मन बिल्कुल भी नहीं था जाने का। लेकिन फिर वो कह रही थी दीदी मैं इंतज़ार कर रही हूँ, तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है चलते हैं, फिर जाना पड़ा। लेकिन बड़ा मतलब वो लगता है ना कि भाई हाँ, कोई बड़ा चला जाता है तो अच्छा सा नहीं लगता। अब उनके घर में ना मतलब जो मेरे बहनोई हैं वही रह गए हैं अकेले, जो उनके भाई थे वो भी एक्सपायर हुए थे। उनके भाई जब एक्सपायर हुए थे 2018 में एक्सपायर हुए थे, जब हमारे देवर एक्सपायर हुए थे उससे 2-3 महीने बाद, यानी दिसंबर में एक्सपायर हुए थे उनके जेठ। और उन पर 3 बच्चे हैं। और लड़कियां ना सच में यार बहुत इमोशनल हो गई थी जब बाबा चले गए थे उनके, बहुत ज़्यादा वाली। तो बड़ा बुरा लग रहा था उन्हें देख के ना, मैं बहुत ज़्यादा खुद वो हो गई थी एकदम से सैड सी कि भाई इन लड़कियों का क्या होगा। हालांकि हैं बहनोई, लेकिन फिर भी बाबा तो बाबा होते हैं और पापा पापा होते हैं। तो बड़ा अजीब सा लग रहा था उनको देखकर, लड़कियों को देखकर। आप पता ना आपको शर्ट कैसी लगी ये वाली। और ये ना मैंने अमेजोन से मंगाई थी, अच्छे प्राइस पे मिल गई हैं। ये 3 जो शर्ट है ना वो नहीं मैं नहीं बताऊंगी। यदि आपको लिंक चाहिए तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप मंगा सकते हैं मेरी आईडी से। तो खैर क्या, मैंने खुद किसी और की आईडी से मंगवाई है ये, तो वैसे मैं दे दूंगी आपको, इसका लिंक दे दूंगी। बट शर्ट बहुत अच्छी हैं। अब देखते हैं हस्बैंड जी का रिएक्शन क्या होता है 3 शर्ट को देख के, क्योंकि वो ना हम ना रात भी उनसे बात कर रहे थे कि आपके लिए शर्ट मतलब अभी मैं बीच में बोल रही थी क्योंकि मुझे साइज़ वाइज़ का पता नहीं रहता, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपका साइज़ क्या, तो उन्होंने बता दिया। फिर मैंने कहा आप शर्ट मंगा दूँ क्या, कह रहे नहीं नहीं कोई ज़रूरत नहीं है, ये वो है, पैसे ऐसे नहीं है। और अभी मतलब जैसे बच्चे का एडमिशन वगैरह हुआ है तो थोड़ा सा हो जाता है हाथ तंग वगैरह। तो सोनू का एडमिशन तो हो गया, वो तो हो गया सेटल, अब रह गई है काकुल, तो उसका भी नेक्स्ट ईयर हो ही जाएगा कुछ ना कुछ। बाकी देखते हैं, आपके साथ शेयर करेंगे। आई होप मैं कंटिन्यू रहूँ, और आप ना मुझे और प्रोत्साहित करना कि मैं कंटिन्यू रहूँ, क्योंकि मैं बहुत कम कंटिन्यू रह पा रही हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता, पता नहीं क्यों। एक तो मुझे ना एडिट करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मैं सोच रही थी कि नहीं मैं एडिट ही करूँगी और हर रोज़ डालूँ अपने व्लॉग, चाहे छोटे छोटे डालूँ व्लॉग, बट डालूँ, है ना। वैसे मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं अपनी सिर्फ रेसिपी डालूँ, क्योंकि मुझको रेसिपी ज़्यादा अच्छी लगती है। बातें करना ना, क्योंकि कई बार मुंह से बहुत बेकार बातें निकल जाती हैं जो अच्छी नहीं लगती, है ना। तो गाइस मैं अब मिल रही हूँ आपसे 4:20 पर कि अपनी, तो आज हस्बैंड जी का बर्थडे है। अब ये रियल बर्थडे तो मतलब मैं नहीं कह सकती कि एग्जैक्ट याद था इनकी मम्मी को पापा को, ये डॉक्यूमेंट्स में जो था उससे ही हम सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि मेरा भी ऐसे ही है। रियल तो पता नहीं है कि क्या होगा, जो डॉक्यूमेंट्स में लिख गए हैं ना बस वही, उसी से हम बर्थडे मना रहे हैं आज तक, ठीक है। क्योंकि पहले इतने बच्चे होते थे, कहाँ याद रहता था किसी को, बस लड़के वगैरह का मनाते थे, और लड़के भी जिसके ज़्यादा होते थे वो तो मनाता ही नहीं था। और हमारे यहाँ तो सिर्फ हमारे भाई का ही मनता था, हमारा तो कभी मना भी नहीं। अब हमारे बच्चे मनाने लग गए हैं, हमारा काकुल सोनू, तो ये मनाने लग गए हैं तो मनने लग गया है। वरना मेरे तो मायके में कभी लड़कियों का मनाया ही नहीं है, कभी वगैरह लेके आई हूँ
तो ना आज आपको रिएक्शन दिखाएंगे अपने हस्बैंड जी का कि वो कपड़ों को देखकर खुश होते हैं या नहीं। वैसे मुझे लगता नहीं है खुश होंगे, क्योंकि वो ना थोड़े से ऐसे करते हैं कि नहीं ऐसे मतलब नहीं लाना चाहिए था, मैं लिया था बाद में, पर बाद के चक्कर में कभी नहीं लाते वो अपने लिए कुछ भी। कहते हैं ना वो बाप वो होता है बच्चों की अलमारियाँ तो भर के रखता है, लेकिन खुद फटे पुराने कपड़े जैसे। और सच में वो तो बहुत ज़्यादा वो हैं, सेविंग वाले इंसान हैं। मैं तो फिर भी हूँ थोड़ी खर्चीली, इतनी भी नहीं हूँ लेकिन हाँ हूँ थोड़ी सी। और लेकिन वो नहीं है बिल्कुल भी, उन्हें पसंद नहीं है, मुझे दिला लेंगे, मैं कितनी बार कहूँगी। हालांकि मैं हर बार ना करवा चौथ पे यही कहूँगी नहीं अपने लिए एक शर्ट लोगे तो मैं जाऊँगी, नहीं तो नहीं जाऊँगी। तब जाके मुश्किल से ले लेते हैं, वो भी कभी कभी, हमेशा तो कभी उन्होंने लिया ही नहीं है कि मुझे दिलाने गए हैं तो वो खुद ले रहे हैं अपने लिए। लेकिन ठीक है, तो मैंने मंगाई थी, आप बताना आपको कैसी लगी है। तो बड़ी मुश्किल से आई है ये शर्ट भी, नीचे हस्बैंड रहते तो ऊपर छत पर से ले रही थी मैं उनसे कि भाई यहाँ दे दो, अभी चाचा जी है नीचे। तो इस तरीके से तो ये 3 शर्ट आई हैं, लेकिन उन्होंने ही कर दी बुक। और मैं शाम को उनकी पसंद की ना खस्ता कचौड़ी बनाऊँगी, और उन्हें पसंद है इसीलिए मैंने दाल भून दी। और क्या देखते हैं कि नहीं। कैसी लग रही है? बहुत बढ़िया कचौड़ी बनी है बहुत अच्छी, और कुछ सीख चुकी हैं, मम्मी को दे के आई हूँ। और किसी को नहीं दी क्योंकि इतनी ज़्यादा नहीं बनाई, थोड़ी बनाई है मैंने। बड़ा सस्ता आ गया। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर पापा जी, पापा बर्थडे टू यू, मे गॉड ब्लेस यू। जैसे इनके पापा जी का बर्थडे। सपोर्ट तो करनी पड़ेगी ना। वही तो नहीं तेल भी लगा रखा है, कोई नहीं। मम्मी क्लॉकवाइज खाओ ना। लेफ्ट बन गया। चलो लो तुम्हारा गिफ्ट। पापा का रिएक्शन दे। क्या लिया है ये बहुत महंगी चीज आ गई। किचन की वो है मिक्सी। देख रहा हूँ चला दे रेडी फैन बस। बहुत शर्ट भी है मालूम और है
ये भी शर्ट वाइट भी है। बस अब और दिखने कुछ नहीं है। मिस्टर इंग्लैंड की वो भी तो महंगी वाली है भाई। मिस्टर इंग्लैंड तो महंगी है भाई। हो गया तो क्या हो गया, पीटर इंग्लैंड है तो ले नहीं सकते हो। देखो उसे चेक करो एक को, ये वाली ग्रीन वाली। पैर डाले तो पैर डाले भैया। कैसी है? बहुत बढ़िया। तुम्हारे नंबर की है, 42 नंबर ही है। हाँ कलर तीनों अच्छे ही मंगाए हैं वैसे, पता नहीं तुमको सुनाएंगे। बहुत अच्छा। अब इनके नाप की पैंट अपने आप मंगा ले। आलू में डालना करिए। तो गाइस ये बनाई है मैंने खस्ता कचौड़ी और बहुत ही यम्मी टेस्टी बनी है। सब खा चुके हैं, बस मैं और काकू रहेंगे।